हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? फिट फाइन एंड हेल्दी ना। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विटामिन डी युक्त तो फूड्स या ऐसे कौन से सोर्स है जिसकी वजह से आपको विटामिन डी मिल सकता है। मेरे ऑलरेडी 2-3 वीडियो विटामिन डी पे ही थे कि विटामिन डी की डिफिशियंसी के लक्षण क्या है, उसके कॉज क्या है, उसके प्रिवेंशन क्या है। तो आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है कि विटामिन डी युक्त फूड्स जिसके बॉडी में विटामिन डी कम है, उन्होंने ऐसे कौन से फूड्स खाने चाहिए जिसकी वजह से आपका विटामिन डी लेवल ये बढ़ सके। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भूलना नहीं है। तो चलो जानते हैं ऐसे कौन से विटामिन डी युक्त फूड्स है जिसके खाने से अपने बॉडी में विटामिन डी की लेवल ये बढ़ सकती है। मेरे 2-3 वीडियो में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि विटामिन डी अपने हेल्थ के लिए, अपनी बोन डेंसिटी के लिए, आपके मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी है, आपकी कोशिकाओं के हेल्थ के लिए अच्छा है। आपके जो घाव है ना, अगर विटामिन डी है कम हो गया आपके बॉडी में, आपको बाई चांस किधर लग गया ना तो उसका घाव भरने में भी आपको देरी हो सकती है, आपको ऑस्टियोस्पोरोसिस नामक डिसीज हो सकता है। और छोटे बच्चों में डेफिनेटली रिकेट्स नामक डिसीज ये देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली और एक सबसे बढ़िया मैं बोल देती हूँ कि कैल्शियम के ऑब्जर्व के लिए, ऑब्जर्वेशन जो रहता है ना, अवशोषण जिनको बोलते हैं, कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन के लिए, उसके अवशोषित करने के लिए विटामिन डी की मात्रा बहुत जरूरी है आपकी बॉडी में। अगर विटामिन डी कम रहा ना तो डेफिनेटली कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके हड्डियां कमजोर होगी, कटकट आवाज आएगा, जॉइंट पेन चालू होगा, मसल पेन चालू होगा, स्पाज्म आना चालू होगा। इसलिए कैल्शियम, विटामिन डी ये दोनों भी आपके बॉडी में रहना बहुत जरूरी है। उसका प्रमाण भी सही मात्रा में होना चाहिए। अगर कम हो गया तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दिख सकते हैं। तो चलो जानते हैं ऐसे कौन से चीजें हैं या कौन से फूड्स है जिसमें विटामिन डी की मात्रा भरपूर प्रमाण में आपको मिल सकती है। मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुकी कि सबसे बढ़िया स्रोत है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो अपने को फ्री में मिलता है, वो है सनशाइन। सन की किरण, सूर्य की किरण, सूर्य की किरणों में सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमतरता है ना, प्लीज डेली लाइफ में 15 से 20 मिनट आप मॉर्निंग में या शाम के टाइम 4 से 5, अभी समर तो नहीं, समर में बहुत ज्यादा ऊन लगती, चटके लगते हैं, तो मॉर्निंग में या शाम के 4 से 5 या 6 बजे तक आप धूप में घूमो या खड़े रहो। डेफिनेटली आपका बॉडी पार्ट उसमें ज्यादा एक्सप्लोज होना चाहिए। स्लीवलेस कपड़े पहन के आप देखो, मतलब बॉडी को पूरा कवर नहीं करना है आपको। तो डेफिनेटली डेफिनेटली स्लीवलेस कपड़े पहन के जाओ या ज्यादा से ज्यादा धूप में खड़े रहो। लेकिन जब भी आप धूप में खड़े रहते हो ना तो प्लीज सनस्क्रीन कोई भी यूज नहीं करना है या ऑयल आपको लगा के नहीं जाना है। उससे वजह से क्या होता है, अपनी स्किन जो है ना विटामिन डी पूरा अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। डेली लाइफ में आपको 15 से 20 मिनट सन में खड़े रह के या धूप में खड़े रह के सूर्य किरण से विटामिन डी लेना है। सबसे बढ़िया स्रोत है या सबसे बेस्ट उपाय है विटामिन डी। बॉडी में कमतरता होगी तो सन में खड़े रहने का 15 से 20 मिनट डेली लाइफ में। दूसरा मैंने बोला है कि आपको एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। एक्सरसाइज में हमेशा क्यों बोलती हूँ कि डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। डाइजेशन प्रॉपर रहेगा तो ही अपनी बॉडी, अपने बोन, अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छा चलो जानते हैं ऐसे 5 से 6 फूड है कौन से। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया कि नॉनवेज में ज्यादातर विटामिन डी पाया जाता है। तो ऐसे कौन से वेजिटेरियन में कुछ ऐसे फूड्स है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है, तो चलो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहला है कि मिल्क। मिल्क में आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन काउ मिल्क ही लेना है। काउ मिल्क में विटामिन डी की मात्रा ये ज्यादातर रहती है बफेलो मिल्क से। तो डेफिनेटली आप काउ मिल्क यूज करो। आपको 1 ग्लास मिल्क में, मतलब 1 ग्लास अगर आप दूध पीते होगे डेली लाइफ से, तो 115 से 125 IEU उसका यूनिट है। विटामिन ए का, विटामिन डी का यूनिट है IEU। तो आपको मिलता है 1 ग्लास में आपको 115 से 125 IEU विटामिन डी की मात्रा मिलती है, जो अपनी बोन के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने टीथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर विटामिन डी अगर कमतरता हुई ना तो डेफिनेटली आपको हड्डी कमजोर हो जाएगी, आपके हाथ फ्रैक्चर हो जाएंगे या जख्म आपकी प्रॉपर भरेगी नहीं। बाई चांस आपको लग गया तो हड्डियां टूटने का भी डर रहता है। तो विटामिन डी की मात्रा कैल्शियम के एब्जॉर्ब के लिए जरूरी होने के कारण अगर आप डेली लाइफ में 1 ग्लास दूध भी लेते होगे ना तभी भी सफिशियंट है। इसमें कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, फास्फोरस रहता है, विटामिन
सी रहता है, विटामिन डी रहता है, तो डेफिनेटली एक ग्लास अपने लाइफ में अपने इंक्लूड करें। हाँ, बाय चांस अगर किसी को दूध पसंद नहीं है ना, तो उसकी जगह आप दही लो, दही लो, छाछ लो, पनीर लो, पनीर भी खा सकते, चीज भी आप खा सकते हैं। लेकिन विटामिन डी अगर कम होती, दूध कंपलसरी लेना चाहिए। अगर बाय चांस नहीं पसंद है तो आप कर्ड लो, दही लो। दही भी आपको कैसा लेना है, फ्रेश वाला ही लेना है, उसमें शक्कर प्लीज नहीं डालना, शुगर होगा तो शक्कर नहीं डालना है आपको, वैसे ही लेना है। दही ले सकते हो, छाछ बना के ले सकते हो, मट्ठा बना के ले सकते हो, चीज ले सकते हो, बटर ले सकते हो, और पनीर भी ले सकते हो। टफू पनीर भी रहता है, वो भी सही रहता है। टफू जिसको बोलते हो, पनीर का ही एक प्रकार है, वो भी आप अपने लाइफ में इंक्लूड करके, उसकी कैल्शियम ज्यादा रहता है, विटामिन डी की मात्रा भी बहुत ज्यादा मिलती है। और एक मैं बात बना देती हूँ, एक जो नॉनवेज खाते हैं ना, एग्स, एग्स बहुत जन बोलते हैं कि हमने एग्स खाया था, हमारी बॉडी में विटामिन बहुत ज्यादा प्रमाण में चले गए, लेकिन नहीं, आप एक कैसा खाते हो उस पर भी विटामिन डी की मात्रा अवलंबन है। अगर आप विटामिन डी चाहिए, कमतरता है, डेली लाइफ में आप खाली एग्स ही खा रहे हो, एग्स ही खा रहे हो, लेकिन कौन सा पार्ट खा रहे हो, पार्ट में भी अगर आप पीला पार्ट फेंक दे रहे हो जिसको यल्क बोलते हैं, और खाली व्हाइट पार्ट खा रहे हो, तो आपको विटामिन डी की मात्रा नहीं मिलेगी, क्योंकि येलो जो पार्ट रहता है ना एग्स में, तो उसमें विटामिन डी की मात्रा ये ज्यादा रहती है व्हाइट पार्ट पार्ट जो रहता है उसकी तुलना में। तो आपको एग्स खाना है ना, तो डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा येलो पार्ट वाला पार्ट अपने लाइफ में इंक्लूड करो, उसकी वजह से आपको विटामिन डी की मात्रा ये ज्यादा मिलती है। अगर एक अंडा खाते हो, अगर उसमें जो येलो पार्ट है ना, उसमें 41 IEU विटामिन डी की मात्रा आपको मिलती ही मिलती है। तीसरा है मछली, जो नॉनवेज खाते हैं ना, तो मछली बहुत ज्यादा प्रमाण में आपको विटामिन डी की मात्रा मिलती है। उसमें सालमन मछली है ना, इसमें विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा है। जिनमें भी विटामिन डी कमतर है, वो नॉनवेज होना ना, वो टूना सालमन ये फिश जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी की मात्रा आपको मिलती ही मिलती है। अगर आपने 100 ग्राम अगर मछली ली ना, सालमन मछली 100 ग्राम भी लिया ना, उसमें 245 IEU आपको विटामिन डी की मात्रा मिल सकती है। तो डेफिनेटली नॉनवेज है ना, तो डेफिनेटली आप सालमन या टूना फिश खाना चालू कर सकते हैं। तीसरा है कि मशरूम, वेजिटेरियन लोगों के लिए मशरूम, मशरूम में भी विटामिन डी की मात्रा आपको बहुत ज्यादा मिल सकती है। मशरूम जो आजकल मार्केट में रहते हैं उसमें भी रहता है, लेकिन ओरिजिनल मतलब जो इनके पास खेती है ना, डेफिनेटली डेफिनेटली आप वो खा सकते हो। तो चौथा मैं बोल देती हूँ, और इसमें कि संतरा, और फ्रूट्स में बोल रही हूँ मैं, संतरा, संतरा में भी बहुत ज्यादा विटामिन डी की प्रमाण पाया जाता है। उसमें आप जूस ज्यादा से ज्यादा लो, विटामिन डी अगर संतरा खाते होंगे ना, तो जूस लो, जूस में भी बहुत ज्यादा प्रमाण में आपको विटामिन डी मिल सकता है। चौथा मैं बोलती हूँ आपको अनाज, अनाज में आप गेहूं लो, ज्वारी लो, बाजरी लो, मक्का लो, उसमें क्या रहता है, विटामिन डी की मात्रा रहती है। एक ही आइटम की रोटी नहीं खानी है आपको, अलग 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 आइटम के मतलब कभी ज्वारी की, कभी मक्का की, या मल्टीग्रेन चपाती आपको खानी है। सोया प्रोडक्ट, सोयाबीन की वड़ी है, उसमें भी आपको विटामिन डी की डेफिनेटली मात्रा मिलती है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सब कुछ रहता है, लेकिन विटामिन डी भी उसके साथ बहुत ज्यादा रहता है। तो आप सोया की वड़ी बनाओ, सोया सॉस लो, या सोया मिल्क भी आजकल अवेलेबल है मार्केट में। तो डेफिनेटली आप सोया से रिलेटेड जो भी आपको सोयाबीन है या बरबटी रहती है, आप सोया ऑयल भी यूज करते, लेकिन ऑयल में कैसा फैट ज्यादा रहता है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट सोयाबीन खा सकते हो। सोया की सब्जी बनाओ, सोया के मंचूरियन बनाओ, सोया का सलाद बनाओ, आपको वॉट एवर जो भी अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आप सोया अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। वेजिटेबल में बोलती हूँ ब्रोकोली, ब्रोकोली में भी विटामिन डी की मात्रा बहुत ज्यादा प्रमाण में पाई जाती है। गाजर हो गया, गाजर भी आप खा सकते हो, गाजर में भी बहुत सारा विटामिन डी आपको मिलता है। बादाम, ड्राई फ्रूट्स में है बादाम, बादाम में ओमेगा 3 रहता है। डेफिनेटली डेफिनेटली आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको वेट लॉस में मदद करे, और विटामिन डी की मात्रा इसमें ज्यादा होने के कारण आपका कैल्शियम भी एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके बोन अच्छे रहेगी, आपकी मांसपेशियां अच्छी रहेगी। दही खाओ, मक्खन खाओ, घी भी आप खा सकते हो, लेकिन गाय का घी खाओ। मैं ऑब्वियसली बोलूंगी कि आप गाय का घी खाओ, वो पचने में हल्का रहता है, उसमें पोषक घटक ज्यादा रहते हैं। वैसे बफेलो का भी घी अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन गाय का कैसा पचन म्हणजे डाइजेशन अच्छा रहता है, उसमें पचने में हल्का रहता है। तो डेफिनेटली आप गाय का घी भी यूज करते हो। अभी जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई ना, अगर विटामिन डी की कमतरता है ना किसी में,
तो डेफिनेटली आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो। सप्लीमेंट के अलावा ये कुछ चीजें जो अपनी लाइफ में आप इंक्लूड करके विटामिन डी की जो कमतरता है इसकी लेवल आप बढ़ा के उसकी पूर्ति कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातें टिप्स रहती है खाने पीने की, जो मैं मेरे वीडियो में आपसे शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। बाय बाय।